Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video, we will discuss the 1 marker questions of Unit 3, that is Basic ICT Skills of Part A, Employability Skills. As you know, in our previous videos, we have already covered the MCQ questions of Unit 1, that is Communication Skills, Unit 2, Self-Management Skills, and Unit 1 of Part B also, that is Digital Documentation. I hope you have watched those videos also. If not, I will provide you the link of those videos in my description of this video also. In this video, we will discuss the MCQ questions of Basic ICT Skills. I hope now you are ready with your pen and notebook and make sure कि आप marks लिखते चलो कि हर question के साथ आपको कितने correct marks मिले, and at the end of this video, do mention it in the comment section. So now, without any delay, let's start our today's video. But before starting this, एक छोटा सा काम कर दीजिए. If you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now, let's start our today's video. So now, let's start with our first question, that is, what is the full form of ICT? ICT stands for, first option is Information and Communication Technology, second is Information and Communication Technology, third one is Information and Communication Terminology, and the last one is Internal and Communication Trade. Yes, the correct answer is option B, that is Information and Communication Technology. एंड अगर आता है सिर्फ आईटी तो आईटी आप लोगों का तो सब्जेक्ट भी है, इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी कॉल्ड. अब यहाँ पर मेरे पास एक तो किसकी बात हो गई, शॉर्ट रेंज की, दैट मीन्स जिसकी जो रेंज हुआ है वो लिमिटेड होगी, प्लस वायरलेस टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्लूटूथ की, सो इन ब्लूटूथ जो उसकी रेंज होगी दैट इज वेरी स्मॉल, और वो हमारा जो डिवाइस है उसको वायरलेसली कनेक्ट करता है. So the correct answer is option C, that is Bluetooth. Now the next question is, there is a talent contest in your town. For participating in the audition, you have to send a recording of a song. What would you connect to your computer to record your song? कीबोर्ड से तो मैं अपना सॉन्ग नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी. माइक्रोफोन, स्कैनर एंड हेडफोन. अभी आपको पता है कि माइक्रोफोन एक जो मैंने भी यूज किया, दैट इज माइक्रोफोन. अगर आप इसको प्लग इन करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप के साथ तो ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज माइक्रोफोन. स्कैनर का काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग वन पेज और मुझे वो पेज कहाँ पर चाहिए, इस कंप्यूटर में. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज स्कैनर. विद द हेल्प ऑफ स्कैनर आई कैन स्कैन द पेज एंड दैट पेज विल बी देयर इन द योर लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट ऑप्शन इज हेडफोन. हेडफोन से मैं सॉन्ग सुन सकती हूँ बट रिकॉर्ड नहीं कर सकती, अनटिल एंड अनलेस वो हेडफोन में भी साथ में आपका क्या अटैच होता है वहां पर, माइक्रोफोन, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीअरेंज द स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इन द करेक्ट सीक्वेंस. अब अगर मुझे कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो कौन से ये जो आपको 5 स्टेप्स गिवन है, यू हैव टू अरेंज दिस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. अगर आप, ये तो आपके बैकएंड पर हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल कैसे सिस्टम ऑन करते हो, लाइक बटन, आप लोग पावर बटन ऑन करते हो, यूपीएस ऑन करते हो, फिर सीपीयू ऑन करते हो, राइट, तब आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है. एक सामने विंडोज का लोगो आता है, फिर आपकी वेलकम स्क्रीन आ जाती है. बट बिहाइंड दिस जो मेरे को स्टेप गिवन है जिसमें आपको मीन्स थोड़ा सा डाउट होगा, दैट इज पोस्ट स्टार्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले मेरा क्या होता है, सेल्फ टेस्ट होता है. सेल्फ टेस्ट मीन्स जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका बायोस में लोड होगा, तो वो चेक करेगा कि हाँ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट. इफ इट इज वर्किंग फाइन तो नेक्स्ट स्टेप पर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो जाएगा मेरी मेमोरी में. सो जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा दैट इज ऑप्शन ए. सबसे पहले है थर्ड स्टेप, दैट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट. ये चेक करेगा कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज वर्किंग करेक्टली फाइन और नॉट. इफ इट इज वर्किंग फाइन तो माई ऑपरेटिंग सिस्टम विल गेट लोड इन द मेमोरी में, वो लोड हो जाएगा. After that fifth step, welcome screen appears. Welcome screen means जहाँ पर आपका विंडोज का लोगो आता है, जो आपकी स्टार्ट वेलकमिंग स्क्रीन होती है. नेक्स्ट इज डेस्कटॉप appears, login.
बट उससे पहले मेरे पास लॉगिन स्क्रीन आएगी, एट द एंड मेरे को डेस्कटॉप की स्क्रीन मिलेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज which one of the following shortcut keys used to paste a file? Basically, we are having three basic operations related to this: cut, copy and then paste. And even I have observed many students कि आप लोगों को even 10th class में भी shortcut keys में काफी confusion रहती है. तो for that you can just like इसको आप इस तरीके से कर सकते हो. कट जब हम करते हैं सीजर से कट करते हैं तो मेरे क्रॉस का सिंबल बनता है. तो कट के लिए जो शॉर्टकट की होगी दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स, फॉर कॉपी कंट्रोल प्लस सी, फॉर पेस्ट कंट्रोल प्लस वी. कंट्रोल प्लस पी इज फॉर प्रिंट कमांड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट अ टेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट की कॉम्बिनेशन विल यू यूज टू कॉपी समथिंग? फॉर कॉपी इट इज कंट्रोल प्लस सी. और जब भी आप कोई टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हो तो in between it will get placed into your clipboard. Now next is which one of the following is a valid file extension for notepad file? अब extension क्या होता है जो भी हम फाइल के पीछे लगाते हैं. For example, if this is a PowerPoint presentation, तो file name .pptx, right? With the help of extension, I can easily determine what kind of file is this. So RTF जो होगा मेरा rich text format, this is an extension of your WordPad files. .docs for document files, .txt for notepad files, .text नेम से मेरे पास कोई भी एक्सटेंशन किसी भी फाइल की नहीं होती है. सो द करेक्ट आंसर जो आपकी नोटपैड फाइल्स होंगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .txt. नाउ नेक्स्ट इज which of the following function is not performed using a mouse? With the help of mouse मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती? फर्स्ट वन इज टर्न ऑन, होवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. अब इसमें से जो आपने ऑप्शन सुने हुए हैं दैट इज सी एंड डी, राइट क्लिक यू नो विद द हेल्प ऑफ माउस आई कैन डू दैट. ड्रैग एंड ड्रॉप आल्सो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ माउस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस होवर? लाइक अगर मैं यहाँ पर सिर्फ माउस को प्लेस कर दूं तो मेरे को उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मीन्स उससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो विजिबल होगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिर्फ माउस को प्लेस किया तो मुझे उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो दिस इज नोन एज होवर और रोल ओवर भी बोलते हैं हम इसको. सो जब मैं माउस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी दैट इज ऑप्शन ए, टर्न ऑन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड? अब अगर मैं लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करूं, ऐसे उसको ड्रैग करूं, तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन यूज कर रही हूँ? ड्रैगिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस इफ यू लीव अ डिवाइस प्लग्ड इन even after it is charged 100%. आपके साथ भी होता है लाइक अगर आपका मोबाइल फोन है या लैपटॉप है 100% चार्ज हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप अपने डिवाइस को प्लग इन ही रखते हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाट विल हैपन? इट कैन ब्रेक, इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, इट कैन ओवरहीट एंड डेटा कैन गेट करप्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट कैन ओवरहीट and even it will reduce the battery life also of your device. Next is how can an antivirus protect your device? It can protect it from overheating. No. It can increase its performance. It can prevent data from getting corrupt and it can back up your data. So the most suitable option for this is option C. It can prevent data from getting corrupt. अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है दैट मीन्स आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएगा तो आपका जो डेटा है वो करप्ट नहीं होगा. जो सेकंड ऑप्शन है इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस. अगर मुझे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है उसके लिए बिसाइड्स एंटीवायरस मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं लाइक डिस्क क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन दैट वी कैन यूज. बट द प्राइमरी ऑप्शन फॉर एंटीवायरस is it can protect the data from getting corrupt. Next is which option is not required to keep a device cool. First one is keep the device unplugged when in use. Do not cover a laptop with a blanket. Make sure computer's CPU fan is working. And last is avoid leaving the device in the sun. So the correct answer is option A. Keep the device unplugged when in use. Because अगर हम लैपटॉप यूज भी कर रहे हैं तो साथ के साथ हम उसको चार्जिंग पर भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ कीबोर्ड. अगर आपको अपने कीबोर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखना है तो व्हाट यू हैव टू डू. फर्स्ट वन इज टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन
and shake it gently to remove foreign material. Next is blow dust and other particles with the help of a blower. Blower means like इस तरीके से blow करना, फूंक मार के. Next is use a very dilute combination of soap and water applied with a non-abrasive cloth to remove stains from the keycaps. And last is all of the above. Yes, we can use all of these methods, but you have to use this very carefully and gently to maintain your keyboard. Next is what should you do to ensure secure online transactions? अगर मुझे online transactions securely करनी है तो कौन सा ऑप्शन मैं यूज करूंगी? Lock your computer, give credit card or bank details only on safe websites, use antivirus and do not use pirated software. So the correct answer is option B, that is give credit card or bank details only on safe websites. अब यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा जिसमें मैं अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स किसी सेफ वेबसाइट पर अपलोड, मीन्स ट्रांजैक्शन सेफ वेबसाइट के थ्रू करूंगी. इफ यू हैव डन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो आपने चेक भी किया होगा, जो आपका टॉप पर एड्रेस बार होता है वहां पर HTTP की प्लेस पर मेरे पास HTTPS आ जाता है, राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स स्मॉल चिल्ड्रन इनटू एन इनअप्रोप्रिएट रिलेशंस. सो लास्ट के जो मीन्स बी और सी ऑप्शन है दैट आर वर्म्स एंड ट्रोजन होस्ट, वो आपके काइंड ऑफ वायरस हैं, एंटीवायरस भी नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑनलाइन प्रेडेटर्स. ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या करते हैं, जो आपके स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनको ट्रैप मीन्स किसी जाल में फंसा लेना into inappropriate relation. Now next question is what should a strong password consist of? पासवर्ड हम लोग जनरली अपना कोई भी अकाउंट बनाते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं और काफी स्टूडेंट्स या पर्सन्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, लाइक या तो आप अपने किसी फेवरेट पेट या फेवरेट पर्सन का नेम लिख देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिख देते हैं पासवर्ड में, या ऐसे रेंडमली लिख देते हैं 1 2 3 4 5, राइट. सो अवॉइड यूजिंग दिस एज अ पासवर्ड. First option is only letters, second is numbers and special characters, third one is name of a person and last one is letters, numbers and special characters in सबका combination. So the correct answer is combination of letters, numbers and special characters. अगर आप ये सब use करोगे तो obviously your password will be strong. Now next is the cleaning of software installed in the computer cannot be achieved by disk cleanup, backup, क्लीनिंग CPU कैबिनेट एंड इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. कि अगर आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके सिस्टम में उसको क्लीन करना है सॉफ्टवेयर को, तो कैन नॉट बी अचीव बाय, वो चीज मेरी अचीव नहीं होगी बाय क्लीनिंग द CPU कैबिनेट. CPU कैबिनेट मीन्स जो आपका CPU बॉक्स होता है, कैबिनेट जो बाहर का एरिया है, अगर आप उसको बाहर से साफ कर रहे हो CPU को तो आपके अंदर का सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल करे वो ऑब्वियसली क्लीन नहीं होंगे. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर इज ए और एन अ डैश मशीन. ये आप सभी को पता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, वैसे तो काफी सभी MCQs इंपॉर्टेंट हैं. डैश एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. जो आपका इंटरफेस मीन्स अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट या मीडिएटरी सिस्टम जो आप कहते हो, इन बिटवीन जो आपका वर्क करता है दैट इज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. So an operating system acts as an interface between the user and hardware. Next is dash refers to all the methods, tools and concepts related to storing, recording and sending digital information. ये सारे काम कौन करेगा? ICT. That means information and communication technology. Next is GPS stand for. GPS अगर आप कहीं पर बाहर भी जाते हो GPS के थ्रू अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं. तो द फुल फॉर्म ऑफ GPS इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज डैश इज अ नेविगेशन सिस्टम दैट हेल्प्स यू टू नेविगेट, फाइंड डायरेक्शन एंड मैप्स टू स्पेसिफिक लोकेशन. दिस इज वेरी मच क्लियर, दैट इज GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज डैश प्रोवाइड्स द नेटवर्क थ्रू विच यू कैन मेक फोन कॉल्स. जब भी हम कोई कॉल करते हैं तो कौन मुझे नेटवर्क प्रोवाइड करता है? सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी, राइट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एक्शन विद द माउस इज यूज्ड टू शो द डिटेल्स ऑफ द फाइल. अभी हमने इसको किया था, रोल ओवर और होवर. अगर मैं सिर्फ माउस को प्लेस कर दूं किसी लोकेशन पर या किसी फाइल पर या किसी कोई ऑप्शन पर
तो वो मुझे उसकी क्या बताएगा, डिटेल्स बताएगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज all information stored in a computer is kept in dash, extension, files, both A and B, none of these. जो सारे के सारे information होगी that will get stored in a file. Now next is a dash is a location where a group of files can be stored. Group of files जो होंगी वो हम कहाँ पर store कराएंगे, in a folder. So the correct answer is option C, that is folder. Now next is the file name and file extension are separated by a dash symbol. Yes, the option A, that is dot symbol, and this is also known as period symbol. Now next is dash software helps us to clean up the unnecessary files and increase the computer performance. कि अगर मुझे मेरे जो भी unnecessary files हैं उनको remove करना है, clean करना है system को, और जिससे मेरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी improve होगी. For that, which software we are having? First option is backup data, disk cleaner, and system software. Last is all of these. So the correct answer is disk cleaner. Because backup software सिर्फ क्या करेगा, मेरे डेटा का बैकअप लेगा, ताकि इन केस अगर मेरा डेटा करप्ट हो जाता है तो I can restore my data. But जो मीन्स जो आपकी जंक फाइल्स हैं, अननेसेसरी फाइल्स हैं, उसको ये क्लीन नहीं करेगा. So the correct answer is option B, that is disk cleaner. Now next question is, sometimes we get mails from companies who are advertising a product or trying to attract you to their website. Such mails are called important mails, inbox mails, spam mails and trash mails. Important mails तो नहीं होंगे वो, right? Companies क्या करें, advertise कर रहे हैं to attract you to their website. Inbox mails अब तो Gmail ने भी categorize कर दिया, like promotional mails, spam mails, important mails, इस तरीके से. Spam mails, the correct answer is option B, that is, option C, that is spam mails. And spam mails are also known as junk mails. Trash mails में जो मैं mails को delete कर दूंगी वो सारे mails आएंगे. Next is dash is a leakage of information stored in a computer. कि जो मेरे कंप्यूटर में information store है, अगर वो लीक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, security break. Now next is dash are the ways in which personal information can be leaked from a computer without our knowing. ये as a fill up ही आप इसको consider कर सकते हो. So the correct answer for this is threat. Threats are the ways in which personal information can be leaked from a computer without our knowledge. ये threats ही इसका क्या है, correct answer है. Now next is dash is a threat where a person may steal your desktop, computer or laptop. अब ये मेरे वैसे काफी थ्रेट के टाइप्स हैं, लाइक फिजिकल थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इस तरीके से. तो इसमें आपको जो थ्रेट बताना है, दैट इज वेयर अ पर्सन मे स्टील योर डेस्कटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप. आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप है वो ही स्टील कर लिया है किसी ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल थेफ्ट. कंप्यूटर, लैपटॉप ये आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, राइट? तो आंसर इज फिजिकल थेफ्ट. नेक्स्ट इज इन डैश a hacker steals your personal information, and assumes your identity. Using this false identity, the hacker can gain access to your account information or perform illegal activity. So यहाँ पर मुझे option B लग रहा है correct, that is identity theft. Now next is dash is the stealing of software and includes using or distributing unlicensed and unauthorized copies of a computer program or software. This is known as software piracy. Software piracy means जो आपके paid versions के software हैं या तो उसका cracked version launch कर रहे हैं वो भी illegal है, right? या आप किसी unauthorized या illegal तरीके से उसको distribute कर रहे हो, उसके multiple copies create कर रहे हो. For example, लाइक मेरे पास मैंने एक पेड सॉफ्टवेयर लिया या कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, मैंने उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर दी, अनऑथराइज्ड चाहिए, और उसको मैं साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हूँ लोगों को. दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी. नेक्स्ट इज दीज आर द वायरस दैट रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड स्प्रेड ऑल फाइल्स वंस दे अटैक अ कंप्यूटर. अब जहां पर ये वर्ड आ जाए दैट इज रेप्लिकेट देमसेल्व्स, वहां पर मेरा कौन से टाइप का वायरस होगा, वर्म वायरस. अब ये है तो सारे टाइप ऑफ वायरस ही, वायरस
वायरस आपका क्या है, काइंड ऑफ लाइक जो आपके सिस्टम में अगर चला जाए, दिस यू नो वेरी वेल, आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देगा, डेटा करप्ट कर देगा. वर्म एंड ट्रोजन हॉर्स, दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ वायरस. अब जहां पर मेरे पास रेप्लिकेट वर्ड आ जाए, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. सो मेरा जो वर्म टाइप ऑफ वायरस है दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. सेल्फ रेप्लिकेटिंग मींस अपने आप की खुद से डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करना. वो काम कौन करेगा? वर्म. और ट्रोजन हॉर्स कौन से वायरस होते हैं? अपीयर्स टू बी लाइक वेरी यूजर फ्रेंडली, मींस वो हार्मफुल नहीं है, बट एक्चुअल में दीज वायरस आर वेरी हार्मफुल. नाउ नेक्स्ट इज अ डैश डिस्गाइजेस इटसेल्फ, दैट इज it appears to be useful software program, but once it reaches the computer it starts behaving like a virus and destroying your data. तो क्वेश्चन में क्लियर है, it appears to be a useful but actual में वो harmful है. तो आपके कौन से वायरस होंगे? ट्रोजन हॉर्स. ये आपके बेसिकली वो है लाइक आपने कोई क्रैक्ड वर्जन लेट सपोज डाउनलोड किया, तो इन जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो बैकएंड में आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट होने लगती हैं, तो वहां पर आपको लाइक इट अपीयर्स कि हाँ आपका काम हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर यूजफुल है, बट एक्चुअली में वो आपके क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट इज डैश आर पीपल हु ट्रैप यू इनटू इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप. ये हमने अभी भी करा था. दे मे बी ओल्डर पीपल पोजिंग टू बी योर एज, bullying you into doing illegal activities online and sometimes face to face. This is known as online predator. Now next is to protect our data from theft and viruses, which measures can be taken. कि अगर मुझे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है वायरस वगैरह से या फिर थेफ्ट से, आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, तो कौन से मेजर्स मुझे लेने चाहिए? फर्स्ट वन इज यूज पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर. Next is install antivirus and firewall, encrypt data, visit secure sites having HTTPS protocol. All of these मुझे सारे ही options correct लग रहे हैं, and the correct answer is option E, that is all of these. Now next is physical and tangible parts of a computer system are known as tangible parts of a computer means to which you can touch, like your keyboard. I can touch the keyboard. तो आपका टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, और यू कैन से फिजिकल पार्ट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर. नाउ नेक्स्ट इज द डैश सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. बायोस स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस मींस जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो. प्रिंटर से मुझे पेजेस निकल के मींस प्रिंट आउट्स मिलते हैं, तो आउटपुट डिवाइस है. स्पीकर्स, साउंड बाहर आती है, आउटपुट डिवाइस है. मॉनिटर, स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, वो भी हमें दिखता है, दैट इज मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस. माउस से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, लाइक हम कुछ क्लिक करते हैं, डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो माउस से हम एक तरीके से इनपुट दे रहे हैं. सो माउस इज योर इनपुट डिवाइस, प्लस इट इज ऑल्सो योर पॉइंटिंग डिवाइस ऑल्सो. पॉइंटिंग मींस हम कुछ इससे सेलेक्ट करना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन डू दैट. नाउ नेक्स्ट इज डैश की इज यूज्ड टू ओपन हेल्प मेन्यू. अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो विच शॉर्टकट की आई विल यूज? F1. F2 शॉर्टकट की यूज होगी अगर आपने अपनी फाइल को रीनेम करना हो. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न्ड ऑन, इट हेल्प्स यू टू ओवरराइट कैरेक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर. अब ये इंसर्ट की का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा क्लास 10 और जो मेरा कर्सर है वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया. लेट सपोज कि मेरा कर्सर यहाँ पर है, राइट? अब अगर मेरी जो इंसर्ट की है मैं उसको ऑन कर दूं तो इट विल ओवरराइट दिस कैरेक्टर S. तो कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को ओवरराइट कर रहा है. ओवरराइट मींस जो भी मैं कैरेक्टर, अब यहाँ पर मेरा कर्सर है, सपोज मैंने B प्रेस किया तो इस S के प्लेस पर क्या आ जाएगा मेरे पास? B. तो मेरा कैरेक्टर ओवरराइट हो गया और वो कर्सर के राइट साइड पर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, दैट इज राइट. नाउ नेक्स्ट इज द डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर्स टाइप्ड ऑन द डैश साइड ऑफ कर्सर. नाउ टू इरेज द कैरेक्टर्स वी आर हैविंग टू कीज, बैकस्पेस की एंड डिलीट की. बैकस्पेस की is used to erase the characters typed on the left side of cursor and delete key is used to erase the characters typed on the right side of the cursor. Let's do this practically. For example, I hope this is visible to you. मेरे पास यहाँ पर ये कर्सर है जो ब्लैंक हो रहा है. Now I am pressing my backspace key.
U इरेज हुआ, दैट मीन्स जो कैरेक्टर मेरे कर्सर के लेफ्ट साइड पर था। अब मैंने अनडू कर दिया बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जेड। नाउ आई एम प्रेसिंग माय डिलीट की। अब डिलीट की से क्या होगा, जो कैरेक्टर मेरे कर्सर के राइट साइड पर है वो डिलीट होगा। अब यहाँ पर वो कैरेक्टर कौन सा है, एस, तो कौन सा डिलीट हुआ, एस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So the question is, the delete key is used to erase the characters typed on the right side of the cursor. So correct answer is option B. The backspace key is used to erase the characters typed on the left side of cursor. So left option मुझे given है option A. Double clicking means to quickly press the mouse button twice. Single click means you have to press the mouse button single one time. Double means you have to press it twice, two times. Dash is a software or hardware device that monitors and controls incoming and outgoing traffic based on user-defined security rules. So इसका जो आंसर है that is firewall. Firewall आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है जिसको आप इंस्टॉल करोगे, plus it can be a software also which you can install in your system. Basically it protects the complete network. जो आपका पूरा नेटवर्क हमने क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए I have to use the firewall. Now next is dash are small files which are stored on user's computer when a user visits a website on the internet. जब भी हम कंप्यूटर पर कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में आया कि यू वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन, अभी आपने परचेज भी नहीं किया, आपने सिर्फ कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन करी, आपने सिर्फ सर्च किया मोबाइल फोन, मॉडल नंबर लिख दिया, कंपनी का नेम लिख दिया, या आपने सिंपल लिख दिया सैमसंग मोबाइल फोन, एप्पल मोबाइल फोन, वन प्लस, कोई भी आपने नेम लिखा, राइट। सो उससे रिलेटेड आपको वो लिस्ट आ जाएगी। अब बाद में आप क्या नोटिस करोगे, अगर आप कुछ और भी विजिट कर रहे हो कोई और वेबसाइट, आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स भी शो होंगी। वो किसकी हेल्प से होंगी, मेरे पास कुकीज की हेल्प से। तो कुकीज अ काइंड ऑफ फाइल है आपकी which stored on user's computer when a user visit a website on the internet. जब भी आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो ये आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करके आपके सिस्टम में स्टोर करके रख देता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप अपने कुकीज को टाइम टू टाइम डिलीट करते रहो। नाउ नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरसेस। अब आप कहोगे वायरस की भी फुल फॉर्म है, बिल्कुल है। वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इट्स नॉट साइज, it's sees, S-E-I-Z-E. Now next is DOS. DOS stands for Disk Operating System. Correct answer is option B. Now next is a dash operating system enables multiple user to work on the same computer. अब किस किस चीज की बात हो रही है, enables multiple users, एक से ज्यादा users हैं, to work on the same computer at different time simultaneously. तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, या मल्टीपल यूजर्स भी एक टाइम पर काफी सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रोबोट्स in complex animation and computer controlled automated machines. यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो काफी कम होगा। नाउ रीड आउट द सेकेंड लाइन, अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और यू कैन से कि जैसे मीन्स इनपुट आई, एकदम से उसका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, जहां पर रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, काफी कम होगा, वहां पर हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। अब नेटवर्क की बात हो गई है, रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स काफी सारे कंप्यूटर्स हैं दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। सो देयर वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्क्रीन that appears after Windows operating system is loaded? जैसे हमारा Windows operating system लोड हो जाता है तब मेरे पास जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप।
वॉलपेपर इज सिंपली दैट वो बैकग्राउंड, राइट। स्क्रीन सेवर, अगर मेरा सिस्टम कुछ देर तक आइडल रहे, मैंने स्क्रीन सेवर सेट कर रखा है तो वो आ जाएगा। अदरवाइज जो स्क्रीन अपीयर होती है दैट इज नोन एज डेस्कटॉप। स्मॉल आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। नेम द आइकॉन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल द ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर। ये मेरे कंप्यूटर में जितने ड्राइव्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स, उन सबको एक्सेस करने के लिए which option या which icon I can use? My computer, start button, recycle bin and network. The correct answer is option A, my computer। और जो आपके लेटेस्ट वर्जन हैं विंडोज के, वहां पर दिस पीसी या पीसी नेम से भी हमारे पास आइकन है, या सिंपल कंप्यूटर नेम से भी है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स गेट स्टोर्ड इन recycle bin. How can you select all the files in a folder using the keyboard? The shortcut key to select all the files, all the text, all the slides is Ctrl plus A. Now next is which key combination will you press to get the run dialog box? अब ये run dialog box मेरे पास है, like उसकी जो shortcut की है that is window key and then R button. This is my run window। जो आपका dialog box है वो open हो गया। So अगर मुझे suppose notepad open करना है तो I can write notepad here, तो मेरा notepad open हो जाएगा। Similarly, if I want to open something else, calculator I want to open, so for that I have to write calc, या फिर you can say calc, तो मेरा calculator open हो जाएगा। So ये हमारा run window या run dialog box open करने के लिए the shortcut key which I am having that is Windows key and R. Next is the extension of temporary files। अब temporary files कौन सी होती हैं? जो अगर आप disk cleaner करो तो आपकी जो junk files हैं, temporary files हैं, वो सारी की सारी डिलीट करनी होती है। तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी टेम्परेरी फाइल्स की दैट इज .tmp। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज .tmp। व्हाट कमांड विल यू राइट इन द ओपन टेक्स्ट बॉक्स टू ओपन द टेम्प फोल्डर? अब अगर मुझे टेम्परेरी फाइल्स चेक करनी है अपने सिस्टम में, फॉर दैट आई एम प्रेसिंग दिस विंडो की एंड आर बटन। मेरे पास ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया एंड देन आई हैव टू राइट %temp एंड देन %। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन इज देयर। अब मैंने एंटर की प्रेस किया तो ये सारी आपकी टेम्परेरी फाइल्स हैं। एक्सटेंशन यू कैन चेक इट आउट .tmp, राइट। इसको सेलेक्ट ऑल करके यू कैन डिलीट दिस ऑल द टेम्परेरी फाइल्स। नाउ नेक्स्ट इज, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज %temp एंड देन %symbol। Which of the following is a temporary file? Now you know the extension of temporary file that is .tmp। अब लुक एट दिस ऑप्शंस, जहां पर मुझे .tmp एक्सटेंशन गिवन है वो आपकी टेम्परेरी फाइल होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज mathsite.tmp। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग रैम, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, बोथ A and B and none of these। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ A and B। अगर मैं अपनी रैम को इंक्रीज कर दूं या डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूज कर दूं तो इन दोनों ही मेथड से आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है दैट विल गेट इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट इज इन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI स्टैंड्स फॉर। अब जब स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे मेरे पास कंप्यूटर्स, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज होता था दैट वाज CUI बेस्ड। CUI की फुल फॉर्म मेरे पास होती है कैरेक्टर, यूजर एंड देन इंटरफेस। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी जितनी भी मुझे कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी हो, वहां पर मेरे पास आइकन्स या ग्राफिकल फॉर्मेट की फॉर्म में कुछ नहीं था। देयर वी वर हैविंग कमांड्स। अगर मुझे सिंपल एक फाइल भी ओपन करनी है या रीनेम करनी है, डिलीट करनी है, हर एक के लिए मेरे पास एक सेपरेट कमांड होती थी। तो तब हमारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते थे? CUI बेस्ड, मींस कैरेक्टर, यूजर, इंटरफेस। बट नाउ वी आर हैविंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड द फुल फॉर्म ऑफ GUI इज graphical user interface। So that's all for this MCQ questions of basic ICT skills। I hope आपके जितने doubts थे काफी clear हो गए होंगे और काफी सारे questions I have tried to cover up in this video। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section, and if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.